बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब ऐसा लगता है कि ये एक नहीं बल्कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें इसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के गिर्द घूमेंगी। और ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे वीलॉग्स, बहुत सारे तबसरे, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी सियासत अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इर्द गिर्द होगी। आज पहला दिन है, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले हुए और मज़ीद 5 साल इनको मिल गए, आर्मी चीफ को भी और जो एयर चीफ हैं उन्हें भी, और बहुत सारे इख्तियारात भी मिल गए, बहुत सारी ताकत भी मिल गई। कल उन्होंने ये कहा था, जब ये नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ तो उन्होंने कहा था कि ऊंची उड़ान यहाँ से पाकिस्तान उड़ेगा। तो आज हमने ऊंची उड़ान का पहला मुजाहरा देखा। एक तो कौमी एयरलाइन को 23 दिसंबर को नीलाम किया जाएगा PIA को, चले वो तो एक अलग बात है, लेकिन DGISPR ने आज दिखाया कि ये उड़ान किस लेवल की होगी और मामला किस तरफ जाएगा। अब दिखाई दे रहा है कि जैसे इदारे के पॉलिसी साजों ने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दबा दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा। ये एक नए दौर का आगाज़ है और इसका आगाज़ बड़े जारहाना अंदाज में किया गया। DGISPR ने क्या कहा, ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें क्या बता रही है। नंबर एक तो ये है कि सियासतदानों में इमरान खान का मुकाबला करने की सकत बाकी नहीं रही। यानी ये एक ऐलान है कि जो सियासी जमातें हैं जिन्हें इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने संभाला हुआ है, ये सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, PTI का मुकाबला नहीं कर सकती। लिहाजा DGISPR वो सारा कुछ जो बाकी लोग नहीं कह पाए वो कहने के लिए खुद मैदान में आ गए। नंबर दो, ये इस बात का भी सबूत है कि इमरान खान ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए सबसे बड़ा मसला है, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान ही है। और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा माहौल इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है। नंबर 3, ये फौज की सियासत में मुदाखलत का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। इससे पहले एक आधा जुमला करके निकल जाते थे, 2-4 जुमले बोलकर निकल जाते थे, खामोशी से बातचीत करते थे, इशारे में कोई चीज़ इधर उधर कर देते थे। लेकिन इस मरतबा DGISPR ने बहुत खुलकर फौज की सियासत में मुदाखलत का सबूत दिया है। ये उन्होंने अपने हलफ से खिलाफ वर्जी की है, हलफ से गद्दारी की है, क्योंकि हलफ उन्हें ये इजाज़त नहीं देता। जिस तरह की आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका हलफ इसकी इजाज़त नहीं देता। नंबर 4, ये एक्सटेंशन की जो बुनियाद बनी थी ना, मैं आपको काफ़ी दिनों से खबर दे रहा था और बार बार आपको मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं और इसी बुनियाद पे वो जो मांगा जाएगा वो दे देंगे और एक्चुअली डील इस चीज़ पे होनी है। तो वो भी साबित हो गया कि जैसे ही एक्सटेंशन मिली, जो पहला हमला किया गया इदारे की जो क़यादत है उसकी जानिब से, वो इमरान खान पे किया गया। तो इमरान खान से छुटकारे वाला मामला जो है वही सामने आ रहा है और इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के आसाब पे काफ़ी गहरी चोट लगाई है, बहुत गहरी चोट लगाई है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने। यह भी साबित होता है। फिर आसिम मुनीर साहब का जो नया टन्योर शुरू हुआ है, ये मुकम्मल सियासी अज़ाइम के साथ शुरू हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है। वरना इस किस्म के अल्फाज, ऐसे जुमले कभी भी हमने DGISPR के मुंह से नहीं सुने थे। इससे पहले कभी ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं किया गया, तो अब ये क्यों किया गया, ये सवाल बहुत सारे सहाफ़ी पूछ रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हैरान हो रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों किया गया और इसकी ज़रूरत क्या थी इस वक्त। इमरान खान के लिए नए चैलेंजेस होंगे, उनकी जमात के लिए नए चैलेंजेस होंगे और DGISPR के लिए एक मेरा छोटा सा जुमला, बल्कि ये बड़ा एक ज़बरदस्त पंजाबी शेर है और उसका मतलब ये है, सादा सादा मैं शेर सुनाया तो आपको, कि जो बोल ज़बानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। आपने जो कह दिया वो कह दिया, ये अब वापस नहीं हो सकता। ये अब कैमरों ने महफूज कर लिया, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, इसके ऊपर तहरीरें लिखी जा चुकी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। 2-3 सहाफ़ियों ने बड़े अच्छे सवालात किए। एक तो मंसूर अली खान साहब का बड़ा शानदार सवाल था। उन्होंने पूछा, जनाब सारे गद्दार हैं, सारे के सारे जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक उन्होंने फिर मिसालें दी, फातिमा जिन्ना की, नवाज शरीफ तक वो आए। उन्होंने कहा जी सारे के सारे सिक्योरिटी थ्रेट है, अब इमरान खान भी है, तो ये तो आपकी पॉलिसी बदलती रहती है, तो क्या आइंदा भी बदल जाएगी। अच्छा सवाल था बहुत मंसूर अली खान साहब का। अफसा कोमल साहबा ने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये भी इससे मिलता जुलता उनका एक क्वेश्चन था कि जनाब ये तो बहुत पुराना एक बयानिया जो हर दफ़ा बनाया जाता है। तो इसके जवाब में अजमल जामी साहब का सवाल भी अच्छा था। अच्छा, इसके जो जवाब था ना, उसमें DGISPR ने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा जी इससे पहले हमने कभी किसी को इस तरीके से टारगेट किया है या इस तरीके से हमने कभी किसी का नाम लेके इस तरह किया है। तो चले मैं आगे जाके बताता हूँ एक्चुअली DGISPR ने कहा क्या और अब
उसके ऊपर रद्देमल किस नौयत का आ रहा है और किस नौयत का आएगा। एक तो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुछ ज़्यादा लोग देख नहीं रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर ये सिर्फ अब जो फैलाई जा रही है क्लिप काट काट के वही वायरल हो रहे हैं। ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव बहुत कम लोगों ने देखा। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1-1.5 लाख आदमी तो देख रहा होना चाहिए ना। इमरान खान साहब जब बोलते थे तो ऐसे ही लाखों लोग देखते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़े चंद हज़ार मिला ले, सारे के सारे मिला के तो बहुत थोड़े लोग थे। अच्छा, DGISPR ने एक तो सुहेल आफरीदी के बारे में कहा कि कुत्ता भौंक रहा होता है तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही लो लेवल है और यूनिफॉर्म पहन के उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और अगर ऐसी बातें करनी थी तो यूनिफॉर्म के बगैर आना चाहिए था। ये बड़ी नामुनासिब बात है। ऐसी ज़ुबान तो कभी सियासतदानों ने भी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन DGISPR की इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने के बाद ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सियासत के मैदान में आग लग जाएगी। क्योंकि अब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो फौज की ताकत के ऊपर इन्हिसार करते हैं अपनी सियासत के लिए, वो इससे भी 2 कदम आगे जाने की कोशिश करेंगे। अब आपको ज़्यादा गाली नजर आएगी, ज़्यादा बदतमीजी और ज़्यादा नफरत नजर आएगी, जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टार्ट हो गया मामला। उन्होंने कुत्ता कह दिया एक वजीर आला को। फिर उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि ये शेख मुजीबुर रहमान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है उससे बहुत मुतासिर है। ये बार बार उसकी मिसालें देता है। ये इमरान खान के बारे में DGISPR ने कहा। तो इसमें जनाब इमरान खान साहब शेख मुजीब की नहीं, याया खान की बात करते हैं। देखिए, याया खान के कारनामों से, उसकी रंगीनियों से किताबें भरी पड़ी हैं। DGISPR साहब अगर उन किताबों को पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा याया खान ने हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर पढ़ लें, वो तो हुकूमत पाकिस्तान की है, जिसे बड़ा लंबा अरसा पब्लिक नहीं होने दिया गया। तो वो रिपोर्ट भी ये बताती है कि शेख मुजीब से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का याया खान था, जिसकी रंगीनियों की वजह से और जिसकी हरकतों की वजह से और घटिया सियासी हिकमत अमली की वजह से जो जुल्फ़िकार दी भुट्टो के साथ मिलकर उसने गेम डाली, इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। शेख मुजीब भी उसका एक मुजरिम है, याया खान भी उसका एक मुजरिम है और भुट्टो भी इसका एक मुजरिम है। और शेख मुजीब से बड़ा मुजरिम याया खान है, ये आप उठाकर देख ले। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, अब उसके हकायक के ऊपर बात ना की जाए। जब बात की जाएगी तो सबसे बड़ा मुजरिम याया खान निकलता है, जिसने जानबूझकर अपने फायदे और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने दिया, और उसकी हरकतों की वजह से, उसकी रंगीनियों की वजह से ये सब कुछ हुआ, और इसके ऊपर किताबें भरी पड़ी हैं। अब इमरान खान साहब जब हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, याया खान की बात करते हैं, मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, तो इसको ऐसे लिबादा देकर ये कहना कि जी वो सिर्फ शेख मुजीब से मुतासिर है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने कभी पाकिस्तान टूटने की बात नहीं की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। उसने हमेशा ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है।